Dear students, Shivaya Namastubhyam, Namah Shivaya. Today we are learning our lesson The Red Trap. हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th लेसन 4th द रेड ट्रैप मतलब चूहे का जाल, चूहे का पिंजरा। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो थीम है वो तो आप लोगों ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है, तो मैं बता देता हूँ कि एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति रहता है जिसको हम पेडलर कहते हैं। तो वो दुनिया के बारे में जब ऐसा सोचता है कि पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है, एक जाल है, क्योंकि दुनिया भी अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है कई चीज़ों पर। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो हमें आकर्षित करती हैं, जैसे कि अच्छा खाना है, अच्छा मकान है, पैसे हैं, धन संपत्ति, इन चीज़ों से कोई भी व्यक्ति आकर्षित होता है और फिर ऐसा वो सोचता है, लेकिन अंत में वो खुद भी फंस जाता है। तो क्या होता है, कैसे वो फंस जाता है, ये सारी इस लेसन में हमें स्टोरी देखने को मिलती है। और फिर अंत में वो बदल भी जाता है, क्योंकि एडला नाम की जो लड़की रहती है आयरन मास्टर की, उसके अच्छे व्यवहार की वजह से वो बदल भी जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले ये जो टेक्सटुअल एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये पेज नंबर 34 और 34 पेज नंबर पर जो 6 क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस में कि आप अच्छे से इनको समझ लें, इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी आप समझ लें और इनके आंसर्स भी आप लोग अच्छे से समझ लें। तो स्टूडेंट्स लिसन एट फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आप समझें इसको। From where did the peddler get the idea of the world being a red trap? तो फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से पेडलर को ये आइडिया मिला कि जो पूरी दुनिया है वो भी क्या है, एक रेड ट्रैप है, मतलब चूहेदानी है, चूहे का जाल है, चूहे का पिंजरा है। तो हमारे क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, मैं फिर से दोहराता हूँ कि उसे कब, कहाँ से ये आइडिया मिला, ये विचार उसके मन में आया कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है, एक चूहेदानी है, एक चूहे का पिंजरा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि जब वह रोड पर जा रहा था अपने चूहेदानी को बेचने के लिए, तब उसके मन में सोचते हुए विचार आया, क्योंकि वो उस समय बहुत डीपली सोच रहा था और उसे सोचते सोचते एकदम उसके मन में विचार आया कि पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। और इन क्वेश्चन आंसर को अगर हम ढंग से समझेंगे तो हमें समरी भी पूरी इनके साथ ही लर्न हो जाएगी, इसीलिए मैं समरी सुनाने के बजाय क्वेश्चन आंसर पर ही ध्यान दे रहा हूँ। तो देखो, अब हम फर्स्ट आंसर बनाते हैं। तो इस आप लोगों को यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चंस। तो आप लोग देखिए, आपके क्वेश्चन से ही शुरू कीजिए, आंसर नंबर फर्स्ट। और ये देखिए, ये कॉपी रही, मैं आप लोगों को लिखकर बताता हूँ कि द पेडलर, गेट का क्या कर देंगे, गॉट, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। द आइडिया of the world being a red trap when he
was going on the road to sell the red traps। है ना। तो ये दोस्तों ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। द पेडलर गोट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप व्हेन ही वाज गोइंग ऑन द रोड टू सेल द रेड ट्रैप्स। इसको आप थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं कि व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट द रेड ट्रैप्स ऑन द रोड। यू कैन ऑल्सो राइट योर आंसर इन दिस वे। तो यू कैन सी योर आंसर। अब देखिए इसमें यहाँ तक क्वेश्चन में से ही है और ये वैन से हम लोगों ने आंसर को बनाया है। वेरी इजी आंसर कि जब वो रोड पर जा रहा था अपनी चूहेदानियाँ बेचने के लिए तब उसने सोचा ऐसा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपकी क्वेश्चन आपकी बुक और ये क्वेश्चन देखिए। वाई वाज ही एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। तो यहाँ पर दोस्तों एम्यूज्ड का क्या मतलब है? तो एम्यूज्ड का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। एम्यूज्ड मीन्स आनंदित होना, अच्छा लगना, प्रसन्न होना। क्लियर? सो राइट डाउन, इसका मीनिंग लिख लीजिए आप। एम्यूज्ड मतलब अच्छा लगना, आनंदित, आनंद आना। ये तो आप लिख लीजिए। तो इस विचार से मीनिंग क्या हुआ कि इस विचार से उसे मज़ा क्यों आया? किस विचार से? कि भाई ये दुनिया भी एक रेड ट्रैप है, ये दुनिया वाले भी सब एक न एक दिन फंस जाएंगे, है ना, चूहे के जाल में फंस जाएंगे। जैसे चूहा फंसता है ऐसे ये भी फंस जाएंगे। तो ऐसा सोचकर उसे बहुत मज़ा आया। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स ये ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के लोगों से उसको जलन थी, नफ़रत थी, क्योंकि उसका सोचना था कि भाई दुनिया के लोग कोई भी मेरे प्रति दयालु नहीं है ना, मुझे कोई अच्छे से भीख नहीं देते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, मुझे देखकर कोई दुखी नहीं होता। ऐसे उसके विचार थे, इसलिए उसे अच्छा लगा कि बढ़िया रहा, है ना। तो इसका आंसर देखो कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यही से शुरू कर दीजिए। ही वाज, ये देखिए आप यहीं से ही से स्टार्ट कीजिए। ही फिर वाज लगा दीजिए। ही वाज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। देखिए ये पूरा क्वेश्चन में से है। ही वाज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। फिर क्या करेंगे? बिकॉज लगा देंगे। बिकॉज नो वन मतलब कोई भी नहीं, नो वन वाज काइंड फॉर हिम। ये देखिए आप ये। तो ये आंसर हो गया आपका। ही वॉज एम्यूज्ड बाई दिस आइडिया बिकॉज नो वन वॉज काइंड फॉर हिम। क्योंकि उसके लिए कोई भी दयालु नहीं था, उसे कोई भी भीख वगैरह नहीं देता था। एंड इट इज़ रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ये देखिए आप हमारी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कहीं पे। ये देखिए ये द वर्ल्ड हेड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। तो यहाँ पर हम 4 की अपेक्षा अगर 2 लगाएंगे तो इट विल बी बेटर। तो ये हमने लगा दिया ये 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर आंसर। बहुत छोटा सा आंसर बना है, वेरी इजी आंसर। ही वॉज एम्यूज्ड बाई दिस आइडिया बिकॉज नो वन वॉज काइंड टू हिम। तो उसे अच्छा लगा ये सोचकर क्योंकि उसके प्रति कोई भी दयालु नहीं था। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो क्रॉफ्टर के यहाँ पर गया था, एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके यहाँ पर पेडलर गया था
और उसने उसका अच्छा स्वागत किया, उसे अच्छे से अपने घर पर रखा, खाना दिया और टोबे को दिया पीने के लिए उसे, और उससे अच्छी बातें की, मतलब फ्रेंडली व्यवहार किया। तो हमारा क्वेश्चन है कि डिड द पेडलर, कि क्या पेडलर ने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट का मीनिंग लिख लीजिए आशा करना। द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मतलब लिखिए अच्छा व्यवहार, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो क्या पेडलर ने ऐसी आशा की थी कि क्रॉफ्टर उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ऐसी आशा उसने की थी क्या। तो डियर चिल्ड्रन, इसका आंसर पूरा क्वेश्चन में से आंसर बना लीजिए आप लोग। तो ये पास्ट टेंस गई है ये भी, तो आप लोग सबसे पहले अपने आंसर को बनाने में लिखेंगे नो, क्योंकि नहीं, यही इसका आंसर है मेनली, तो कि नहीं की थी उसने आशा, क्योंकि जब भी वो कहीं जाता था तो लोग भाग बुरे चेहरे बना लेते थे उसे देखकर, सब नफरत करते थे। तो यही आंसर हमारा बन जाएगा नो, और फिर यहीं से हम द से पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। नो द पेडलर, आप लोग सब देखिए, द पेडलर और डिड नॉट लगा देंगे इसके बाद। नो द पेडलर डिड नॉट और पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ, और पूरा क्वेश्चन आप उतार दीजिए। ये देखिए, ये मैंने लिखा आप लोगों के लिए आंसर। ये नो द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ, और पूरा क्वेश्चन है ना, हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो नहीं, उसने कोई आशा नहीं की थी। अब आप चाहें तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, है ना, कि पीपल मेड सोर फेसेस, सोर फेसेस मतलब बेकार चेहरे, कड़वे चेहरे बना लेते थे, है ना। व्हेन ही went to somewhere या anywhere। तो ये यहाँ पर ये हो गया कि पीपल मेड सोर फेसेस व्हेन ही वेंट टू समवेयर या एनीवेयर, है ना, कि वो जहाँ भी जाता था तो लोग भाग कैसे चेहरे बना लेते थे, सोर फेसेस बना लेते थे, मतलब बेकार चेहरे बना लेते थे। इसलिए उसने ऐसी कभी आशा ही नहीं की थी कि भाई को किसी को अच्छा भी लगेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर ये भी कंप्लीट हो गया है, और वेरी इजी आंसर इट इज़ ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसका मीनिंग हुआ कि क्रॉफ्टर क्यों इतना बातूनी, मतलब इतनी बातें करी उसने, फ्रेंडली रहा वो उस पेडलर के साथ उसने बहुत सारी बातें करी, उसके साथ वो फ्रेंडली भी, अच्छा व्यवहार भी किया, है ना। आप लोगों को मैं याद दिला दूँ कि उसने उससे बात शेयर करी थी कि पहले वो रामस जो आयरन वर्क की जो फैक्ट्री थी उसमें काम करता था, है ना, वहाँ पे काम करता था वो। और अब वो उसके पास एक काऊ थी, और उस काऊ का मिल्क बेचकर वो पैसे कमाता था। ये सब बातें उसने की थी। तो क्यों की भाई उसने इतनी सारी बातें, उसने पैसे भी बताए थे कि उसने गाय का दूध बेचकर 30 करोनर पैसे कमाए हैं। तो क्यों, मतलब ऐसा अच्छा व्यवहार क्यों किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा, लेसन अगर आपने पढ़ा है तो उसका कारण ये है क्योंकि उसके घर में वो अकेला था, उसके वाइफ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे, इसलिए उसे अच्छा लगा कोई भी आया था, और अच्छा इंसान भी था वो। तो वी हैव टू राइट दिस आंसर। तो देखिए आप लोग फिर से अपना आंसर यहीं से बनाएंगे कि द क्रॉफ्टर वाज, क्रॉफ्टर से पकड़ लीजिए, द क्रॉफ्टर वाज, ये आ जाइए यहाँ पर, द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव, और फिर क्या है पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए आप, टॉकेटिव एंड फ्रेंडली, है ना, एंड फ्रेंडली
विथ द पैडलर। तो ये देखिए आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन हमें उतारना है। द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लगा दीजिए बिकॉज, ठीक है ना। बिकॉज आप लिख दीजिए ही वॉज अलोन, वो अकेला था। इन हिज कॉटेज, वो अपनी कॉटेज में अकेला था, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली बिकॉज ही वॉज अलोन इन हिज कॉटेज, ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्योंकि उसके वाइफ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। सो नाउ यू कैन सी योर आंसर। तो बहुत इजी है ये भी, और आराम से आप याद भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। तो उसने जब बात कर रहा था वो, और वो गाय के दूध के बारे में बता रहा था कि उसे 30 क्रोनर मिले, तो उसने 30 क्रोनर उसको एक बैग में से निकाल के दिखाए भी सही उसे, और उस वापस उस बैग में रखकर और खिड़की के पास रख दिया, ठीक है, टांग दिया उस बैग को। तो क्यों दिखाया उसने वो 30 क्रोनर बैग में से निकाल के? तो ये हमें समझना है कि उसने इसलिए दिखाए थे ताकि वो बात करते करते दिखाए उसने, ताकि उसे बिल्कुल विश्वास हो जाए कि हाँ यार वास्तव में ये जो बोल रहे हैं सही है, और इन्होंने गाय का जो मिल्क है वो बेचकर और 30 क्रोनर पैसे कमाए हैं। तो वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर, मतलब उसने पेडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। ओके, तो नाउ कम टू द आंसर। तो फिर से हम हमारा आंसर जो है यहीं से रेडी करेंगे। तो आप लोग यहीं से रेडी कर लीजिए कि ही शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर। ही शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर। अब ये पूरा क्वेश्चन में से उतार दीजिए आप लोग, ये यहाँ पर देखिए, फिर लगा दीजिए बिकॉज। ओके, तो हम लगा देंगे बिकॉज, क्योंकि वो उसे श्योर करना चाहता था, बिकॉज ही वांटेड टू मेक इट श्योर दैट, क्योंकि वो इस चीज़ को निश्चित करना चाहता था कि ही हैड अर्नड 30 क्रोनर। अब ये क्रोनर की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेसन में भी। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखी है वो लिख दीजिए आप लोग। तो ये क्रोनर है ना, आफ्टर सेलिंग द काउस मिल्क। तो ये आपका आंसर हो गया, ये देखिए अब आप लोग अच्छे से। तो ही शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर, यहाँ तक क्वेश्चन में से, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू मेक इट श्योर दैट, वो इस बात को निश्चित करना चाहता था, दैट ही हैड अर्नड 30 क्रोनर, कि वो 30 क्रोनर कमा चुका है आफ्टर सेलिंग द काउज मिल्क, काऊ का मिल्क बेचकर। ठीक है, ये बात निश्चित करना चाहता था वो, और इसी कारण से उसने जो है वो 30 क्रोनर पाउच में से, बैग में से निकाल के दिखाए। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज नंबर। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो ये भी यस नो में आंसर आएगा सबसे पहले तो, कि क्या पेडलर ने उस बात का सम्मान रखा, क्या उसने उस बात का एहसान माना
है ना, जितना विश्वास उसने क्रॉफ्टर ने उसके ऊपर किया था, तो क्या उसने उसके विश्वास का सही उत्तर दिया? तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? तो आपको मैं बता देता हूँ कि पेडलर ने उसके घर में से वो 30 क्रोनर चुरा लिए थे। ठीक है, जब दोनों बाहर चले गए थे रात रुकने के बाद, तो पेडलर फिर से आ गया था और पेडलर ने आकर खिड़की में से हाथ चलाकर और खिड़की को तोड़कर और उस बैग को निकालकर और उसमें से 30 क्रोनर निकाल लिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, नो। ठीक है, और द पेडलर से शुरू करेंगे, द पेडलर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रहा मैं, नो द पेडलर डिड नॉट लगा देंगे। पूरा आप लोग क्वेश्चन उतार दीजिए। नो द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। बिकॉज लगा दीजिए, या नहीं तो एज लगा दीजिए। एज जैसे कि ही हैड स्टोलन हिज, है ना, ही हैड स्टोलन हिज 30 क्रोनर। तो ये देख लीजिए आपका आंसर। नो द पेडलर डिड नॉट, और पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, एज ही हैड स्टोलन हिज 30 क्रोनर, क्योंकि उसके 30 क्रोनर उसने चुरा लिए थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर एक तो अच्छे से आप लोगों को समझा दूं और इजी आंसर बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कठिन लगते हैं और वो इस चक्कर में बिल्कुल याद ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो ओके डियर चिल्ड्रन, इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप लोगों के लिए सेंड करूँगा, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय, है ना। आप सब खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।